So let's read the question. Question says an electron in the ground state of hydrogen atoms is revolving in anti-clockwise direction in a circular orbit of radius r. Option says the atom is placed in a uniform magnetic induction such that the plane normal to the electron orbit make an angle 30 degree with the magnetic induction. Find the torque experienced by the orbiting electron. बच्चों ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ से हमें टॉर्क की वैल्यू पूछी गई है. सॉल्यूशन की बात करेंगे. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए बच्चों, टॉर्क की बात आती है तो टाउ इक्वल्स टू होता है बच्चों एम बी साइन थीटा के बराबर. अब m जो है वो बच्चों है यहाँ का डायपोल मोमेंट, और अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो m इज इक्वल टू होता है बच्चों I इंटू ए के बराबर, या इसी को हम कह सकते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया. यहां से बात हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, तो I इज इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा E के बराबर और EF के बराबर और इंटू एरिया, ये हमें डायपोल मोमेंट यहाँ पे मिल जाएगा इसका. इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन हम 1 अगर दे दें तो m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है और ग्राउंड स्टेट पे है. तो बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें वो क्या होता है बच्चों एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी. मैं लिख देता हूं according to Bohr's theory. सो बच्चों यहां से अगर हम देखें इट शुड बी थ्योरी. यहां से अगर हम देखें तो MVR की वैल्यू हमें ये मिल रही है. अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे वेलोसिटी की वैल्यू. तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो बच्चों वो क्या मिलेगी हमें आर ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. ओमेगा जो होता है फ्रीक्वेंसी के केस में हो जाता है आर इंटू ओमेगा हो जाता है बच्चों 2 पाई एफ के बराबर. सो वेलोसिटी की वैल्यू हमें ये मिल गई. अब इसी वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में n इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें 1 इन ग्राउंड स्टेट. अगर मैं इस वेलोसिटी की वैल्यू जो है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो इक्वेशन 2 में पुट करने पे जब हमें वैल्यू मिलेगी तो क्या मिल जाएगी बच्चों m वी आर होता है, v की वैल्यू आई r इंटू 2 पाई f इंटू एम वी आर एक और है बच्चों इक्वल्स टू एन एच. अब n की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा h अपॉन 2 पाई. यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगी हमें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों h अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर. ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई. अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या था, डायपोल मोमेंट क्या था आई एफ ई ए के बराबर. सो बच्चों यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो h अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर के बराबर एरिया हो जाएगा. ये आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा. यहां से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है. सो m की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली, यहां से m इक्वल्स टू h इंटू ई अपॉन 4 पाई m, यानी कि जो डायपोल मोमेंट मिला वो हमें क्या मिला h e अपॉन 4 पाई m. अब यहां से बच्चों हम देखें और ये आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में. अब हम यहां से देखें डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट जो क्या है नॉर्मल से प्लेन के है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अलोंग, क्योंकि ये जो है एन कैप के अलोंग में गिवन है. तो डायरेक्शन जो गिवन है बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को, डायरेक्शन जो गिवन है बच्चों, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और एन कैप के अलोंग गिवन है. तो यहां से अगर हम देखें एंगल की बात, m और b के बीच में एंगल जो बन रहा है वो बच्चों कितना बन रहा है, एंगल बिटवीन m एंड b, तो ये कितना बन रहा है बच्चों 30 डिग्री. फिगर में हम देखेंगे जो b और जो डायपोल मूवमेंट के बीच में ये n कैप की डायरेक्शन में होगा तो इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है.
यानी कि यहाँ जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी या थीटा की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली बच्चों 30 डिग्री, और टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा है, अभी हमने पीछे देखा। तो यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों एम बी साइन थीटा। m की वैल्यू अभी हमने बच्चों निकाली है, ये है, तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे h इंटू ई अपॉन 4 पाई m इंटू बी इंटू साइन 30। ये बच्चों टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क की वैल्यू जो मिल जाएगी एच ई अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 8 पाई एम इंटू बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डी जो है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और टॉर्क जो आएगा बच्चों ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर में। सो टॉर्क हमें क्या मिला बच्चों एच ई अपॉन 8 पाई एम इंटू बी न्यूटन मीटर में। सो यही आपका आंसर होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।